कुरुक्षेत्र का मैदान था। चारों ओर शंखों की गूंज, योद्धाओं की गर्जना और युद्ध की तैयारी चल रही थी। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। जब उन्होंने अपने ही गुरु, पितामह, भाई और रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा। आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अपनों का वध करके मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जीवन की हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, ज्ञान में छिपा है। और वही ज्ञान भगवद गीता है। आज भी मनुष्य की समस्याएं अलग नहीं हैं। केवल समय बदला है। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को नौकरी की, किसी को असफलता का डर, किसी को अकेलेपन का दर्द। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान गीता में अवश्य मिलेगा। पहला संदेश, चिंता नहीं, कर्म करो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख भविष्य की चिंता है। हम सोचते रहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा साथ छोड़ दे तो, अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो। इसी चिंता में वर्तमान भी नष्ट हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब मनुष्य अपना ध्यान परिणाम से हटाकर कर्म पर लगाता है, तब उसका भय समाप्त होने लगता है। दूसरा संदेश, दुख हमेशा नहीं रहता। जीवन में ऐसा कोई नहीं जिसने दुख न देखा हो। कभी आर्थिक संकट, कभी बीमारी, कभी अपनों का साथ छूट जाना, कभी विश्वासघात। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है कि शायद अब जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही कठिन समय को पार कर लेता है। तीसरा संदेश, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य क्रोधित होता है, तब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। इसलिए निर्णय हमेशा शांत मन से लेना चाहिए। चौथा संदेश, मन को अपना मित्र बनाओ। गीता कहती है, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण है तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगती हैं। लेकिन यदि मन ही भटक जाए तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी प्रतीत होती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण, ध्यान और अच्छे विचारों में लगाना चाहिए। पांचवा संदेश, तुलना मत करो। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास प्रसिद्धि है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का जीवन देखकर अपने जीवन का मूल्य मत आंको। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। जो अपने कर्म में संतुष्ट रहता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। छठा संदेश, विश्वास रखो। जब सारे रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी विश्वास मत छोड़ो। भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान सुन नहीं रहे। वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सातवां संदेश, क्षमा की शक्ति।
जिसने तुम्हें दुख दिया उसे लेकर जीवन भर क्रोध रखने से सबसे अधिक नुकसान तुम्हारा ही होता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा मन को हल्का कर देती है। 8वां संदेश, लोभ कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य सोचता है बस थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़ी और सफलता मिल जाए, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है। 9वां संदेश, मृत्यु से मत डरो। गीता का सबसे महान संदेश है आत्मा न जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति जीवन को निडर होकर जीता है। 10वां संदेश, भगवान पर भरोसा रखो। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को याद करता है तब उसके भीतर अद्भुत शक्ति जागती है। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अवश्य मिल जाती है। यही सच्ची कृपा है। एक प्रेरणादायक कथा। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हर काम में असफल हो जाता था। धीरे धीरे उसने भगवान से भी शिकायत करना शुरू कर दिया। एक दिन वह मंदिर गया और बोला, हे कृष्ण, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं मेहनत करता हूँ फिर भी सफल नहीं होता। मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम प्रतिदिन गीता पढ़ते हो? मोहन बोला, नहीं, मेरे पास समय नहीं है। संत ने कहा, जिस पुस्तक में जीवन का मार्ग लिखा है उसके लिए समय नहीं और फिर जीवन की शिकायत करते हो। यह सुनकर मोहन ने उसी दिन से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय पढ़ना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी सोच बदल गई। अब वह परिणाम की चिंता नहीं करता था। वह केवल ईमानदारी से अपना कर्म करता। धीरे धीरे उसके जीवन में सफलता भी आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह भीतर से शांत था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में अंधेरा लगे, गीता का दीपक जलाओ। जब मन बेचैन हो, गीता पढ़ो। जब डर लगे, गीता पढ़ो। जब कोई अपना छोड़ जाए, गीता पढ़ो। जब असफलता मिले, गीता पढ़ो। जब सफलता मिले, तब भी गीता पढ़ो। क्योंकि गीता केवल संकट में पढ़ने की पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। निष्कर्ष, प्रिय मित्रों, जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। एक समस्या जाएगी तो दूसरी आएगी। लेकिन यदि हमारे पास सही दृष्टिकोण है तो कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म को ईमानदारी से करो, मन को शांत रखो, धैर्य मत छोड़ो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, हर कठिन परीक्षा के बाद सफलता मिलती है और हर समस्या का समाधान भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में छिपा है। जय श्री कृष्ण।